गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री का चैप्टर 9 गुप्त वंश का उदय को पढ़ेंगे। कुषाण काल की समाप्ति के पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ। जब कुषाण काल की समाप्ति हुई उसके बाद गुप्त वंश का उदय हुआ। गुप्त वंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लंबे समय तक शासन किया। भारतीय इस इतिहास का स्वर्ण युग। गुप्त वंश के शासक बहुत सुलझे हुए थे, समझदार थे और व्यवहार कुशल थे। मतलब कि जो गुप्त वंश के शासक थे वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, व्यवहार कुशल थे। मतलब कि उनका व्यवहार जो था बहुत ही अच्छा था औरों के प्रति। इन लोगों ने दूसरे राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर संधि करके एवं युद्ध विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन लोगों ने दूसरे राज्यों की कन्याओं के साथ विवाह रचाकर संबंध बना के संधि करके मित्रता करके और युद्ध विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य को फैलाया। गुप्त काल में कानून व्यवस्था सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विस्तार के साथ साथ श्रेष्ठ शासक व्यवस्था का विकास हुआ। गुप्त काल में कानून व्यवस्था सांस्कृतिक और साहित्य विस्तार के साथ साथ मतलब कि इन चीज़ों का विस्तार हुआ, उसके साथ साथ श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का भी विकास हुआ जो सभी के हित में हो। गुप्तकालीन राजाओं ने राज्य का विस्तार के साथ विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने केंद्रीय ढांचे को मजबूती प्रदान करी और अपने साम्राज्य में शांति स्थापित की। गुप्त काल की कानून व्यवस्था भी मौर्यकालीन त्रिस्तरीय कानून व्यवस्था के ही समान थी। इसमें अंतर केवल यह था कि मौर्यकालीन त्रिस्तरीय राज्य में वहाँ पर लोगों को वेतन दिया जाता था, परंतु गुप्त काल की कानून व्यवस्था में लोगों को वेतन के स्थान पर राजकीय स्तर से भूमि, जमीन मतलब कि अथवा बहुमूल्य वस्तुएं दान की जाती थी। मतलब कि बहुमूल्य वस्तुएं जिसका कोई मूल्य ना हो सके, बहुत कीमती वस्तुएं वो दान की जाती थी। गुप्त काल में उद्योग, व्यापार, साहित्य, कला, धर्म एवं संस्कृति में उल्लेखनीय प्रगति हुई। जो गुप्त काल था उसके अंदर उद्योग मतलब कि चीज़ों का बनाना, मैन्युफैक्चराइजेशन, व्यापार, उसका व्यापार करना, साहित्य, कला एवं धर्म संस्कृति में बहुत प्रगति हुई। इन कारणों से गुप्त काल में देश धन धान्य से भर गया था। मतलब कि यही कारण थे कि जो देश था गुप्त काल में, जो देश था वो धन धान्य से भरा हुआ था। इसी कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से रहते थे। लोगों को भी, वहाँ की जनता को भी कोई दुख और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का विस्तार एवं गुप्त काल के शासक। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त था। यह गुप्त काल का प्रथम राजा था, सबसे पहला राजा था। इसका शासनकाल 240 ईस्वी से लेकर 80 ईस्वी तक रहा। मतलब कि इसने 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच ने 280 ईस्वी से लेकर 316 ईस्वी तक शासन किया। यह गुप्त काल का आरंभ था, मतलब कि शुरुआत थी। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा था, मतलब कि बहुत ही फेमस राजा था। चंद्रगुप्त ने प्रथम बार महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की। चंद्रगुप्त ने नए संवत विक्रमी संवत को चलाया। चंद्रगुप्त का शासनकाल 316 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहा। तो देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उतना चैप्टर आपने दोबारा से रीड करना है। थैंक यू।